चैप्टर स्टार्ट होता है और हम अगले दिन डेजोली मैंशन में देखते हैं। जीन एक लेटर पकड़ा अजीब से एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, मैंने एक फर्स्ट क्लास होमिंग पिजों भेजा था तो मुझे लगा था कि हिज एक्सीलेंसी ने कोई अर्जेंट कमांड जारी किया होगा। वो एक लेटर पकड़ा होता है, पर ये लेटर लुडविग ने भेजा होता है। लेटर में लिखा होता है, प्लीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लेडी नोहा को देखने के बाद अपना डिटेल्ड इवैल्यूएशन बताओ। लुडविग। जीन उस लेटर को पढ़ के सोचता है, मुझे पता है सब लोग शार्लेट नोहा पर भरोसा नहीं करते, मैं भी उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन क्या सबने हिज एक्सीलेंसी के आदेश मानने पर सहमति नहीं दी थी? शार्लेट की मदद करना भी तो हिज एक्सीलेंसी का कमांड है। ये सोचकर कि एक कबूतर को संदेश लाने में इतनी मेहनत करनी पड़ी, जीन लेटर को मोड़ते हुए बोलता है, ये सब क्या है? तभी शार्लेट उसके पीछे से आकर बोलती है, क्या लेटर में कुछ गड़बड़ है? शार्लेट की आवाज़ सुनकर जीन को झटका लग जाता है। वो घबराते हुए बोलता है, नहीं कुछ नहीं, लगता है लेटर गलत पते पर डिलीवर हो गया है। तो आप यहाँ किस वजह से आई हैं? शार्लेट एक स्माइल के साथ बोलती है, टी पार्टी का समय हो गया है, हमें डेजोली की डुअल रिक्वेस्ट स्वीकार करनी होगी। जीन बोलता है, मतलब आप डेजोलीज बैंक्वेट में जाएंगी ताकि लिसाली डेजोली के करीब जा सके? शार्लेट बोलती है, ऊपर से देखने पर लगता है कि बस उसकी फेवर जीतना है, लेकिन असल में मामला इतना सिंपल नहीं है। जो लड़कियां कभी किसी चीज की कमी में नहीं पली, वे आमतौर पर दो तरह से रिएक्ट करती हैं। या तो वे डोमिनेंस असर्ट करेगी या फिर मुझसे कंपटीशन करने लगती हैं। मुझे उम्मीद है डोमिनेंस वाला केस हो, उसे हल्के से दबाना और डील करना आसान होता है। जीन पूछता है, तो अगर वे कंपटीशन करें तो क्या ये मुश्किल होगी? शार्लेट बोलती है, नहीं, खास मुश्किल नहीं होगी। लोग आमतौर पर उन्हीं से कम्पीट करते हैं जो उनके सिमिलर लेवल पर होते हैं। हम देखते हैं जहां शार्लेट जा रही होती है वहां कुछ लड़कियां बातें कर रही होती हैं। शार्लेट कंटिन्यू करते हुए बताती है, तो मुझ जैसे आउटसाइडर से कम्पीट करने के बजाय वे अपने आसपास की लोकल लेडीज से कम्पीट करती हैं। जब कोई एक शो ऑफ करना शुरू करता है तो आसपास की कंपटीशन उसे और इन्फ्लेट कर देती है। और ऐसे हाईली कम्पिटिटिव माहौल में अगर मुझ जैसा कोई अचानक पत्थर की तरह गिर जाए तो जो सबसे ज्यादा फूला हुआ और सबसे घमंडी होगा वही सबसे बुरी हालत में पहुंचेगा। और फिर हम देखते हैं लिसाली डेजोली किसी लड़की पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम मुझे नोवो रीच कहने की हिम्मत कर रही हो? क्या सच में सीरियस हो? शार्लेट उन लोगों को देखकर सोचती है, अब तुम ग्रुप से आइसोलेट हो जाओगी। एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, सबसे पहले तो लेडी डेजोली ने ही मेरे जूल्स को सस्ते ट्रिंकेट्स कहा था। लिसाली बोलती है, हाँ, सबसे पहले मुझे जूल गर्ल किसने कहा था? शार्लेट उनसे छिपते हुए सोचती है, खैर सब लोग कितने तेज हैं, मेरी सिर्फ दूसरी विजिट में ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। बेशक मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। फैन वाली लड़की बोलती है, ईमानदारी से कहूँ तो इस बार गलती लेडी डेजोली की ही थी। ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की बोलती है, हाँ, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लेडी नोहा से हारना नहीं चाहती थी, फिर भी इतने गाउडी कपड़े पहनने से बाकी सब बुरा दिखने लगते हैं। लिसाली गुस्से से बोलती है, क्या? वही फैन वाली लड़की बोलती है, ज्यादा वेल्थ दिखाना आपको वल्गर बना देता है। माफ कीजिएगा लेकिन मैं इस टी टाइम में शामिल नहीं हो पाऊंगी। लिसाली बोलती है, ये घिनौने लोग। और सोचती है, ये लोग आमतौर पर खुशी खुशी मेरे जूल्स लेते हैं और अब मुझे नोवो रीच कह रहे हैं। लिसाली चिल्लाती हुए बोलती है, लेकिन ये लोग शार्लेट नोहा से एक शब्द भी नहीं कह सकते। शार्लेट बाहर आते हुए कहती है, बिल्कुल सही, ये लोग सच में बहुत ऑफुल हैं, है ना? लिसाली सोचती है, शार्लेट नोहा, और हिचकिचाते हुए बोलती है, तुम कब से यहाँ खड़ी हो? शार्लेट बोलती है, शायद तब से जब मैंने जूल गर्ल सुना। मुझे लगा आपको शर्मिंदगी हो सकती है तो मैंने बस चुपचाप देखने का फैसला किया। लिसाली चिल्लाते हुए बोलती है, अगर तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो तो रुक जाओ, पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुका है। शार्लेट उसके पास आते हुए बोलती है, मेरा इरादा आपका मजाक उड़ाना नहीं है। अगर ऐसा होता तो जब वे सब आपको घेर रहे थे तो मैं भी शामिल हो जाती। मुझे नहीं लगता आप बुरी हैं, सजने संवरने में क्या गलत है? लिसाली बोलती है, वो शार्लेट एक स्माइल के साथ बोलती है, चमकते ज्यूल्स, महंगी चीजें, यही तो हमारे वेपन्स है ना लेडी डेजोली? शार्लेट की बात सुनकर लिसाली रोने लगती है। शार्लेट उसको रोते देख बोलती है, अरे आप बहुत अपसेट लग रही हैं, क्या आप हैंकरचिफ लेना चाहेंगी? लिसाली रोते रोते बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारी पिटी नहीं चाहिए। शार्लेट उसको चुप कराते हुए बोलती है, ले लीजिए, सिर्फ प्राइड पकड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होता। ये लीजिए, अब कैसा लग रहा है? बेहतर? लेडी डेजोली, क्या आप रिवेंज नहीं चाहती? लिसाली उसकी बात सुनकर बोलती है, रिवेंज?
शैरलेट बोलती है, हाँ आप गुस्से में है ना, वे जरूर आपकी पीठ पीछे हंस रहे होंगे, आपको नोवोवीड, जूल गर्ल और न जाने क्या क्या कह रहे होंगे। वे कौन होते हैं आपका मजाक उड़ाने वाले? आप क्या सोचते हैं लेडी डिजोली? क्या आप उन्हें पछताते नहीं देखना चाहती? अगर आप अकेली होती तो शायद दांत भींचकर सब सह लेती, शायद उनसे वापस टी पार्टी में बुलाने की गिड़गिड़ाहट भी कर लेती, लेकिन कम से कम इस बार। लिसैली गुस्से से बोलती है, हाँ मैं चाहती हूँ, मैं उन्हें पछताना सिखाना चाहती हूँ, मैं रिवेंज चाहती हूँ। शैरलेट एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, मैं आपकी रिवेंज में मदद करूंगी, लेकिन पहले आप मेरी दोस्त बने, बहुत ही करीबी दोस्त। सीन शिफ्ट होता है और हम टी पार्टी का प्लेस देखते हैं। वो लड़कियां बातें कर रही होती हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या हम ज्यादा आगे निकल गए? नहीं, सच तो यह है कि लेडी डेजोली वाकई कुछ ज्यादा ही कर रही थीं। अब वो अपनी जगह सीख लेंगी। उन्होंने तो शार्लेट नोहा को भी इनवाइट किया था, खाली टेबल दिखाना नहीं चाहेंगी, वे जरूर आकर माफी मांगेंगी। तो अगर हम थोड़ा इंतजार करें तो। तभी उनमें से एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, वहां देखो, लेडी डेजोली और शार्लेट नोहा, ये कैसे हो गया? अब हम क्या करें लेडी लूज? हमें पकड़ने बाहर आने की जगह वे तो आपस में घुल मिल रही हैं। ये तो। शार्लेट उन लड़कियों को देखकर बोलती है, ओ माई, मैंने तो सुना था कि सबने आने से मना कर दिया है। ये सब क्या हो रहा है लिसैली? लिसैली बोलती है, बिल्कुल, सबने कहा था कि वे जा रहे हैं। शार्लेट उसको लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेजोली टी पार्टी में इतने अनइनवाइटेड गेस्ट्स होंगे। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, ऐसा नहीं है, ये सब लेडी लूज की वजह से। लिसैली चिल्लाते हुए बोलती है, बटलर, इतने सारे अनइनवाइटेड गेस्ट्स के साथ तुम बस खड़े क्यों हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इन्हें तुरंत मैंशन से बाहर निकालो। वो लड़कियां घबराते हुए बोलती हैं, लेडी डेजोली, जल्दी माफी मांगो लेडी लूज, वरना हम सब बाहर निकाल दिए जाएंगे। लेडी लूज बोलती है, मैं क्यों माफी मांगू? मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। कितनी बेशर्मी है। चलो देखते हैं ये कॉन्फिडेंस कब तक टिकता है। तुम्हें क्या लगता है लेडी नोहा कब तक तुम्हारा साथ देगी? जब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा तब पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। लिसैमी बोलती है, तो फिर देखते हैं वो समय कब आता है। लू से ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, हो, इतनी शान दिखाने का नाटक। चाहे तुम कितने भी फैंसी कपड़े पहन लो, जिन्हें जानना चाहिए वे सब पहले से जानते हैं कि डेजोली कर्ज में डूबी हुई है। सीन शिफ्ट होता है और हम नोहा मैंशन देखते हैं। डोमिनिक नोहा शार्लेट का फादर बोलता है, तो लैबेनेट डायनेस्टी का ट्रेजर नोहा माउंटेन में दबा हुआ है, जो डेजोले फैमिली की ओनरशिप में है। खैर, वो माउंटेन फिलहाल हमारे पास कोलैटरल के तौर पर है, क्योंकि डेजोले का एल्डेस्ट सन, वो मूर्ख, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हमसे भारी रकम उधार ले चुका था। और क्योंकि डेजोले अब तबाही की ओर बढ़ रहा है, तो वो ट्रेजर नोहा के हाथों में ही आएगा, क्योंकि एलोआइस असफल हो चुका है। क्विंसी बोलता है, क्योंकि रोहन एलोआइस ने खुद आगे बढ़कर गवाही दी है, इसलिए इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल है। डोमिनिक बोलता है, अब तक मुझे लगता था कि डायनेस्टी का ट्रेजर ओल्ड लेडी एलोआइस के पास है। इसी बात से अनजान होकर मैंने शार्लेट से एलोआइस फैमिली के करीब जाने को कहा। वैसे शार्लेट कहाँ है? क्विंसी बोलता है, एलोआइस इंसिडेंट की वजह से अगर बेवजह की अफवाहें फैलती तो माहौल नॉइजी हो जाता, इसलिए मैंने उसे कुछ दिनों के लिए ड्वेन भेज दिया। डोमिनिक हंसते हुए बोलता है, अच्छा किया, वेल डन। वे मूर्ख डेजोलेस जब भी उधार मांगने आए थे तो मेरी हंसी रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। क्या मैं हमेशा नहीं कहता, जिस इंसान की डिजायर जितनी साफ होती है उसे हैंडल करना उतना ही आसान होता है। बस हल्का सा धक्का दो और वे किसी भी तरह दिखाई देने वाले बेट को पकड़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। क्वींसी पूछता है, डेजोले पर कुल कितना डेट है? डोमिनिक बताता है, उसे चुकाने के लिए कई माइन्स बेचनी पड़ेंगी, लेकिन वो मूर्ख माइन्स बेचने के बजाय कोलैटरलाइज्ड माउंटेन सौंप देना बेहतर समझेंगे। उन्हें सपने में भी ख्याल नहीं आएगा कि माउंटेन में ट्रेजर हो सकता है। क्विंसी बोलता है, फादर, अगर डेजोले डेट चुका दे तो? डोमिनिक बोलता है, क्या? वे उसे कैसे चुकाएंगे? क्विंसी बोलता है, अगर उन्हें कोई रिच फूलिश कस्टमर मिल जाए, या अगर वे नोहा माउंटेन खोद डाले? डोमिनिक हंसते हुए बोलता है, डेजोले के पास ना टाइम है ना रिसोर्सेज ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए, और सबसे अहम बात, वे लेबेने की वैल्यू पहचान ही नहीं पाएंगे। तो नॉनसेंस बंद करो और चाय बनाओ। मैं तुम्हारी बनाई चाय के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। क्विंसी मुस्कुराते हुए बोलता है,
मुझे खुशी है कि आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया। मैं अभी तैयार करता हूँ, फिर मैं लीव लूंगा। लैबिने, सच में अतीत की लेगेसी से टिकी हुई पावर से ज्यादा मीनिंगलेस कुछ नहीं होता। क्विंसी सोचता है, ये बात तो एम्परर भी जानता है, इसलिए उसने एडवर्ड को बैटलफील्ड में धकेला ताकि पास्ट लेगेसीज पर इंपीरियल पावर को मजबूत किया जा सके। और बोलता है, कम से कम ये बात तो सही है फादर, जिसकी डिजायर जितनी साफ उसे हैंडल करना उतना आसान। क्विंसी सोचता है, जब मैंने वो प्रेसियो इंटरसेप्ट किया जो एडवर्ड को इंपीरियल फैमिली को देना था, तो मैंने डेजोले तक ये खबर लीक कर दी कि वे डेस्परेटली प्रेसियो खोज रहे हैं। अब क्या डेजोले अपना भारी डेट चुका पाएगा या फादर के प्लान के मुताबिक नोहा माउंटेन गवा देगा? जो भी हो, ये सब जल्दी ही कंक्लूड हो जाएगा। आखिरकार एडवर्ड को भारी नुकसान होगा और उसका रिजेंटमेंट शार्लेट के साथ उसकी मैरिज टॉक्स में बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो, क्विंसी बोलता है, बटला, फादर को उनकी चाय परोस दो और किसी को शार्लेट को वापस लाने भेजो। बटला घबराते हुए बोलता है, मैं उस विला गया था जिसका आपने जिक्र किया था, लेकिन लेडी वहां नहीं थी। मैनेजर के अनुसार वो कुछ दिन पहले ही निकल चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन शार्लेट को देखते हैं। शार्लेट बोलती है, जो कुछ अल्फोंसो तक पहुंचाना था मैंने सब लेटर में लिख दिया है, अब बस इसे डिलीवर करना है। मेरा काम खत्म हो चुका है, तो मेरे तुम्हारे साथ जाने की कोई वजह नहीं। सोचती है, वैसे भी अब तक क्विंसी मेरी एब्सेंस नोटिस कर चुका होगा, फिर भी सिल्विया को विला में छोड़ना क्विंसी को डिसीव करने में मदद करेगा। शार्लेट जीन से कहती है, तो मैं अब चलती हूँ, सुरक्षित लौटना। जीन बोलता है, समझ गया, मैं ये हिज एक्सेलेंसी तक पहुंचा दूंगा। लेडी नोहा, कृपया आप हिज एक्सेलेंसी के ट्रस्ट को बिट्रे मत कीजिए। शार्लेट उसकी बात सुनकर सोचती है, मैंने ये महसूस किया है। शार्लेट उस लेटर को देखकर बोलती है, आपकी परसेप्शन काफी शार्प है सर जीन जैक्विजिस। ये हैंडराइटिंग स्टाइल मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में बहुत डिलिजेंटली प्रैक्टिस किया था। शार्लेट सोचती है, शायद इसी वजह से अल्फोंसो ने जीन जैक्विजिस मैंने पास रखा। एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ नहीं बदलता। हम कुछ समय पहले देखते हैं। शार्लेट बोलती है, ड्राउनिंग इन डेट, इसका क्या मतलब है लिसाली? लिसाली रोते हुए बोलती है, भाई ने टेम्पल से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे उधार लिए थे, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया। नोहा माउंटेन शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह ना हो, लेकिन ये हमारी फैमिली के लिए बहुत मायने रखता है, हमारे एंसेस्टर्स की विल की वजह से। शार्लेट बोलती है, लेकिन डेट की वजह से ये माउंटेन रीपे करने के लिए दे दिया जा सकता है। सोचती है, अब समझ आया, टेम्पल का लोन बिजनेस नोहा प्रॉक्सी के तौर पर मैनेज करता है। उन्होंने स्वीट वर्ड्स में फंसाकर उससे बड़ी रकम उधार दिलवाई होगी। आखिर डेजोले को सच में पैसे की जरूरत थी। फिर उन्होंने डेस्परेट डेजोले तक ये खबर लीक कर दी कि एडवर्ड प्रेसियो खोज रहा है। नतीजतन नोहा पीछे से सारा फायदा उठा रहा है। प्रेजेंट में शार्लेट सोचती है, मैं इस गंदी टैक्टिक को जानती हूँ, ये साफ तौर पर लैबिने के ट्रेजर की वजह से है। काश मैंने ये पहले समझ लिया होता, लेकिन मेरी प्रीवियस लाइफ में नोहा माउंटेन पहले ही नोहा के पास था। फिर भी अब मैंने पूरी सच्चाई अनकवर कर ली है। अब सिर्फ एक सवाल बचा है। शार्लेट नाइट से बोलती है, सब कुछ ठीक चल रहा है? एक नाइट बोलता है, वर्कर्स ने सारे बॉम्ब्स इंस्टॉल कर दिए हैं। शार्लेट बोलती है, उन्हें प्रॉमिस्ड मनी दे दो और भेज दो, ये हश मनी है, तो जेनरस रहना। उम्मीद है अल्फोंसो ज्यादा नाराज नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम एडवर्ड मैंशन देखते हैं। सर्ज शार्लेट का भेजा लेटर पढ़कर हैरान होते हुए बोलता है, इसीलिए मैंने नोहा माउंटेन में बॉम्ब्स प्लांट किए। डेसोले के पास इसे रोकने के लिए मैन पावर नहीं है, तो ये आपके लिए एक अच्छा वेपन साबित हो सकता है। मैं रेकमेंड करती हूँ कि इसे नेगोशिएशंस में यूज किया जाए। उम्मीद है ये लेटर आपको हैप्पीनेस की ओर ले जाए। सिंसियरली शार्लेट नोहा। एक नाइट जोर से हंसते हुए बोलता है, वाओ, ये तो काफी यूनिक आइडिया है। बॉम्ब्स? मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था। सर्ज उसको घूरते हुए बोलता है, यूनिक नहीं है बेवकूफ। लुडविग घबराते हुए बोलता है, योर एक्सेलेंसी, ये तो। जीन, तुम मूर्ख, तुमने आखिर किया क्या? जीन बोलता है, मैंने अपना काम किया, मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि लेटर में ऐसा कंटेंट होगा। वो अजीब लेटर लुडविग ने भेजा था। लुडविग चिल्लाते हुए बोलता है, क्या? मैंने कब भेजा? जीन बोलता है, तुमने ही मुझसे शार्लेट नोहा का इवैल्यूएशन भेजने को कहा था। लुडविग अल्फोंसो को देखकर बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं? क्या योर एक्सीलेंसी गुस्से में है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हिज एक्सीलेंसी भी एंग्री हो सकते हैं।
सर्ज घबराते हुए बोलता है, योर एक्सीलेंसी, अब हमें क्या करना चाहिए? अल्फोंसो गुस्से से बोलता है, जीन, हम अभी डेजोले के लिए निकल रहे हैं, सब कुछ तैयार करो। सीन शिफ्ट होता है और हम डिसोले मैंशन देखते हैं। मिस्टर डिसोले परेशान होकर सोचते हैं, ये सब आखिर ऐसा कैसे हो गया? डिसोले का हेड होने और अपने बच्चों का पिता होने के नाते मैंने अपना पूरा जीवन डिसोले को बिना किसी फेलियर के संभालने में लगा दिया, और फिर भी डिसोले अचानक कर्ज में चला गया। यहाँ तक कि आज रात भी हम एक पास्ट का विजन देखते हैं। लिसाली बोलती है, डैड, लेडी नुहा के बारे में। मिस्टर डिसोले चौंकते हुए बोलते हैं, हाँ, लेडी नुहा ने कुछ कहा? लिसाली बोलती है, हाँ, उसने कहा कि उसके पास मेरे लिए गिफ्ट है। उसने कहा कि उसके पास एक सरप्राइज तैयार है जो मुझे कुछ ऐसा बताएगा जो मैं नहीं जानती। इसका मतलब है कि शार्लेट ने मुझ में दिलचस्पी ली है ना? प्रेजेंट में मिस्टर डिसोले सोचते हैं, लिसाली को कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जरूर एक चेतावनी थी। कुख्यात विक्सन ऑफ नोहा इतनी दूर बिना मकसद आएगी ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर डिसोले पर दबाव डालने आई होगी ताकि कर्ज जल्दी से चुक सके। मिस्टर डिसोले सोचते हैं, अब मैं सच में ऑप्शन से बाहर हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी कर्ज टिकाने के लिए एडवर्ड को प्रेसियो खरीदने के लिए मनाना होगा। तभी उनका बड़ा बेटा धड़ाम से दरवाजा खोलकर आता है और बोलता है, फादर। मिस्टर डिसोले चौंक कर बोलते हैं, नेथन, क्या हुआ? नेथन बोलता है, आपको खुद आकर देखना चाहिए, एडवर्ड है। तभी उसके पीछे से अल्फोंसो आते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। मिस्टर डिसोले अपनी जगह से उठते हुए बोलते हैं, ड्यूक एडवर्ड यहाँ है, इसका मतलब क्या है? अल्फोंसो बोलता है, हेड ऑफ डिसोले, मैं रूडनेस के लिए माफी चाहता हूँ। मामला बहुत अर्जेंट है और फॉर्मेलिटीज का समय नहीं था। मिस्टर डिसोले बोलते हैं, चाहे मामला अर्जेंट क्यों न हो, प्रोसीजर्स अभी भी हैं। अल्फोंसो एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मैंने कहा मामला अर्जेंट है। माउंट नोहाओ पर बूंदल लगाए गए हैं। मिस्टर डिसोले हैरान होकर बोलते हैं, व्हाट? इसका मतलब? अल्फोंसो उनको समझाते हुए बताता है, मैं तुरंत जिम्मेदारी लेने आया हूँ, कृपया इसे देखें। मिस्टर डिसोले मैटर को देखकर बोलता है, डियर ड्यूक एडवर्ड। लेटर में शार्लेट ने लिखा होता है, मैं ये लिख रही हूँ कि मैं अपने परिवार की गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। डिसोले ने प्रेसियो के लिए इतनी हाई प्राइस क्यों ली थी? इसका कारण नोहा के लिए ओड डेट था। हमारा समझौता ये था कि समस्या को ऐसे हल किया जाए जो नैतिकता और समाज के नियम बनाए रखे। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर तरीका अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता तो वो सिर्फ हारने वालों का बहाना है। डिसोले तक प्रॉमिस निभाए बिना आने के बाद मुझे क्या मिलेगा सिवाय प्रॉमिस निभाने की संतुष्टि के? इस कारण से मैंने माउंट नोहाओ पर बूंस लगाए हैं। डिसोले के पास इसे संभालने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके खिलाफ एक अच्छा हथियार होगा। मिस्टर डिसोले हैरान होकर बोलते हैं, ये क्या है? अल्फोंसो बोलता है, अगर आप स्थिति कंफर्म कर चुके हैं तो जल्दी से माउंट नोहाओ खोजने का आदेश दें, एडवर्ड भी मदद करेगा। नेथन अल्फोंसो को रोकते हुए बोलता है, वेट अ मिनट, ये मदद करने का मामला नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने का है। अगर वो भयंकर विक्सन एडवर्ड के साथ नहीं मिली होती। तभी मिस्टर डिसोले नेथन को चिल्लाते हुए बोलते हैं, इनफ नेथन, अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो पहले अपनी फेल्ड इन्वेस्टमेंट्स देखें। मैं रूडनेस के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन योर ग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं डिसोले के पास इस मामले में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। अल्फोंसो बोलता है, उस पाठ की चिंता मत करो, एडवर्ड के पास माउंटेन सर्च करने के लिए पर्याप्त लोग हैं। हेड ऑफ डिसोले, कृपया केवल 2 बातें परमिट करें। पहली, मुझे माउंट नोहाओ सर्च करने की परमिशन चाहिए। मिस्टर डिसोले बोलते हैं, ऑफ कोर्स, आगे बढ़िए और सर्च कीजिए। दूसरी बात क्या है? द सेकंड इज, सीन शिफ्ट होता है और हम लिसाली का कमरा देखते हैं। लिसाली बोलती है, आपने मेरे साथ प्राइवेट मीटिंग रिक्वेस्ट की थी। नाइस टू मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, योर ग्रेस। मैं लिसाली हूँ। अल्फोंसो बोलता है, मैंने सुना कि आप लास्ट पर्सन थीं जो लेडी शार्लेट नूहा से मिली थीं। क्या आप बता सकती हैं कि आप लोग क्या बात की? लिसाली हिचकिचाते हुए बोलती है, एक्चुअली हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बात नहीं की। जब मैंने उसे माउंट नोहाओ और डेट के बारे में बताया तो उसने बस कहा कि वो मुझे कंफर्ट करने के लिए सरप्राइज गिफ्ट देगी। मैंने भी उसे फ्रेंडशिप का जेम दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही फ्रेंडशिप समझती थी। मैंने अपने पिता के लेटर के बारे में सुना, ये सब एडवर्ड की वजह से था, शुरू से ही, है ना? कितनी क्रूअल है। हालांकि उसने मुझे डिसीव करने की योजना बनाई थी, उसने मुझे पूरी तरह वल्नरेबल छोड़ दिया। लेडी नोहा के दिल ने, क्या वही सवाल था जो आप मुझसे पूछ रहे थे?
ये मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मुझे कंफर्ट किया जा रहा है। रिवेंज फ्रॉम नोहा अगेंस्ट नोहा, क्या बकवास है, लिसाली बोलती है। क्या अब मैं जा सकती हूँ? मुझे अपने परिवार के साथ इस सिचुएशन पर डिस्कस करना है। फिर वही लुडविग स्टाइल धड़ाम से दरवाजा खोल कर आता है और बोलता है, योर ग्रेस। लिसाली को अल्फोंसो के साथ देखकर उसको झटका लग जाता है। अल्फोंसो बोलता है, लुडविग, ये कोमोशन क्या है? लुडविग जल्दीबाजी में बोलता है, मुझे माफ करिए योर ग्रेस, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट नुहाओ को खोदते समय हमें ट्रेजर मिला है, हमें इसे अप्रेस करना चाहिए। ये निश्चित रूप से एंशिएंट जेनेवेल गोल्ड कॉइन्स है। सिर्फ एक कॉइन एक छोटी सी एस्टेट को 1 साल तक सपोर्ट कर सकता है, और लगभग 100 और आर्टिफैक्ट्स बरीड थे। और ये सब नहीं है, ये वो बॉम्ब है जो हमें मिला, लेकिन इसमें कोई गन पाउडर नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी है। ये बॉम्ब नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी है। अल्फोंसो बोलता है, व्हाट देन दैट लेटर? हम सभी को डिसीव किया गया, एडवर्ड डिसोले, हम सभी को। लिसाली हैरान होकर सोचती है, नो वे, सरप्राइज गिफ्ट, एक पास्ट विजन। शार्लेट बोलती है, ऐसे केस में क्योंकि ये हो ही गया है, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। कुछ दिन बाद देखते हैं, शार्लेट कैरेज में बैठी बोलती है, लगता है अब लौटने का समय आ गया है, और सोचती है अब तक सब कुछ हल हो जाना चाहिए। जो बॉम्ब मैंने लगाए थे वे सब नकली थे। मैंने उन्हें मिट्टी से रोल करके ऐसा दिखाया था जैसे असली बॉम्ब हो। कारण सरल था, डिसोली कभी खुद माउंट न्यूहो नहीं खोदेगा। माउंट न्यूहो वो जगह है जहां डिसोली परिवार की विरासत बसी हुई है। केवल लिसाली के शब्दों से ही मैं इसकी गहराई समझ सकती थी। मेरा सवाल था, क्या वे इतनी महत्वपूर्ण जमीन सिर्फ इसलिए खोदेंगे कि वहां कोई ट्रेजर छुपा है? तो अब मेरे पास जवाब है। भले ही वे जानते हो कि रेवन की लेगेसी वहां है, अगर डिसोली कोई कदम नहीं उठाएगा तो इसका कोई फायदा नहीं। मैंने लेटर में बॉम्ब लगाने का सुझाव जरूर दिया, लेकिन अल्फोंसो ऐसा करने में सक्षम नहीं है। अल्फोंसो को ट्रेजर के बारे में बताना या डिसोली को सच दिखाना, ये सब काम कारगर नहीं होता। यही तरीका था जिससे मैं विलनेस ऑफ नोहा जिंदा रही। लेकिन क्या मैंने पर्याप्त जेनरस नहीं रही? मैंने बिना किसी को मारने या धमकाने के, जैसे वादा किया था, समस्या हल कर दी। अब तक डिसोली ने ट्रेजर बेचकर अपना कर्ज चुका दिया होगा, इसलिए एडवर्ड से कोई अनरीजनेबल मांग नहीं होगी। जब सब कुछ हल हो जाएगा, लिसाली लेडी लूस की नाक जमीन पर गिरा सकती है, जैसे मैंने उसे सिखाया था। मुझे सच में ये देखना चाहिए, लेकिन मैं पहले से ही नफरत की जा रही हूँ, इसलिए अब मुझे चिंता नहीं है। हाँ, जब तक मैं अकेली विलन हूँ, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। इससे बेहतर अंत नहीं हो सकता। तो अब सिर्फ ये बाकी है, नोहा को कैसे जीतना है। डिसोली की स्थिति अब ऐसी है कि सिर्फ समय की बात है कि पिता को पता चले कि मैंने क्या किया। जब मैं लौटूंगी, उसका गुस्सा झेलना मुश्किल होगा। जैसे पहले मुझे मारा जा सकता है, या और बुरा, परिवार से निकाल भी दिया जा सकता है। मैंने भागने के बारे में सोचा, लेकिन अगर मैं भागी तो नोहा का गुस्सा सिर्फ एडवर्ड पर जाएगा, इसलिए मैं रेकलेसली नहीं भाग सकती। फिलहाल मैं कैबिन में रहूंगी ताकि अल्फोंसो की नजरों से बच सकूं। फिर धीरे धीरे सोचूंगी कि लौटने पर क्या करना है। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार थी। भले ही दर्द हो, ये एमलेसली भटकने से बेहतर है, अल्फोंसो को बचाने की कोशिश करते हुए। अगर वो दिन आई जब मुझे निकाल दिया जाए, तो अल्फोंसो शायद एंगेजमेंट पर गिव अप कर देगा, तो ये पर्याप्त है। जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं अब पहने हुए जूल्स बेच सकते हो। तभी शार्लेट को फिर से खून की खांसी आती है। वो आगे सोचती है, मैं पहले भी गरीब जीवन जी चुकी हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं। शार्लेट अपना रुमाल देखते हुए सोचती है, मैं 1 साल में मर जाऊंगी, अगर लकी रही तो उससे भी पहले, अगर इससे अल्फोंसो थोड़ी जल्दी खुश हो जाए। शार्लेट उदास होकर बोलती है, हाँ, अब याद आया, हाल ही में मैंने अल्फोंसो की मदद करते हुए कैरेज में बहुत समय बिताया। और सोचती है, मुझे याद है पहले भी कैरेज में नींद आ गई थी। एक नया कैरेज एक दिन ड्यूक के मैंशन आया। हम ड्यूक मैंशन का एक विजन देखते हैं। अल्फोंसो बोलता है, मैंने नया ऑर्डर दिया क्योंकि पुराना कंफर्टेबल नहीं था। इसमें ब्लैकआउट कर्टन्स और आरामदायक सीट्स हैं, इसलिए पहले से बेहतर होना चाहिए। शार्लेट गुस्सा करते हुए बोलती है,
क्या आप कह रहे हैं कि इंपीरियल बैंक्वेट जाते समय मुझे मोशन सिकनेस के कारण नींद में देखना फनी लगा था? अगर आपका गोल मुझे एम्बैरेस करना था तो आपने सक्सीड कर लिया। और प्रेजेंट में शार्लेट सोचती है, मैं तो अपने पैरों पर चलना पसंद करती, उस कैरेज में नहीं। सोचती हूँ अल्फोंसो ने ये सुनकर कैसा एक्सप्रेशन दिखाया होगा। उस समय मैं एक रोज की तरह थी। जो भी काइंड व्यक्ति मुझे पानी देता, मैंने अपनी थॉर्न्स रखी और एक पेटल भी नहीं दी। जब सब पेटल्स गिर गईं, तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी काइंडनेस मुझे छोटा दिखाने के लिए नहीं थी। काश मैं अल्फोंसो को थोड़ा पहले जान पाती, कम से कम मैं उसे थैंक्स तो कह सकती थी। अगर मुझे दूसरा मौका मिले तो मैं अल्फोंसो को अपनी ट्रू फीलिंग्स बताऊंगी। कोचमैन बोलता है, हम पहुंच गए माय लेडी। शार्लेट बोलती है, क्या ये सपना था? अ सेकंड चांस? तुम पागल हो गई हो शार्लेट नोहा। और सोचती है, मेरा मौका पिछले जीवन में खत्म हो गया। अब मुझे अल्फोंसो की लाइफ से जितना दूर रहना है रहना होगा। शार्लेट कैरेज से उतरते हुए सोचती है, तो अब से मुझे कभी भी अल्फोंसो से नहीं मिलना चाहिए। तभी अल्फोंसो उसको पीछे पुकारते हुए बोलता है, काफी समय हो गया शार्लेट। शार्लेट पलटते हुए सोचती है, वही आवाज, अल्फोंसो। अल्फोंसो बोलता है, मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड था। क्या तुम सब कुछ खत्म होने के बाद चुपके से नोहा लौटने की योजना बना रही थी? शार्लेट बोलती है, इसका तुमसे क्या लेना देना है, और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम जो इंटेग्रिटी पर गर्व करते हो, कैरेज लॉक्स कैसे देख सकते हो? अल्फोंसो बोलता है, कोई बात नहीं, ये लॉर्ड द्वारा अप्रूव थी, तो मेरे कहने पर वो तुम्हें यहाँ ले आया। शार्लेट गुस्से से सोचती है, तुम एहसान फरामोश डिसोली, इसीलिए मुझे अच्छे काम करना पसंद नहीं। शार्लेट बोलती है, तो तुमने मुझे एडवर्ड मैंशन क्यों लाया? अल्फोंसो बोलता है, लाया? आप ही तो थीं जो पहले भागी। शार्लेट बोलती है, क्या आप इसका कोई मतलब है? मैंने पहले ही ये इशू रिजॉल्व कर दिया है, जैसा वादा किया था, और मैंने आपकी प्रपोजल रिजेक्ट कर दी है। मुझे नहीं लगता अब हमारे बीच कुछ बचा है। अल्फोंसो बोलता है, यही मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अब कुछ बचा नहीं तो फिर तुम मुझसे लगातार भाग क्यों रही हो?